सबसे बड़े नेटवर्क पर जारी है सबसे बड़ी कवरेज। देश के 75 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन। यूपी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, नोएडा में लॉकडाउन। सभी स्टेडियम्स खाली कराने के आदेश। सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिया है आदेश। स्टेडियम को बनाया जा सकता है आइसोलेशन सेंटर। क्रिकेट स्टेडियम का अधिकारियों ने दौरा भी किया है। स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की जानकारी, हर शहर की जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं। नोएडा मेट्रो 31 मार्च तक बंद। सिटी बस भी 31 मार्च तक बंद है। 75 जिलों में 31 मार्च तक जो है हम आपको बंद की जानकारी जहां जहां से आ रही है लॉकडाउन की आपको दे रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों की अगर हम बात करें, कल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू। यूपी में जनता कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। सरकार ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी को आदेश दिया है कि स्टेडियम को जो है तैयार रखा जाए। इन्हें आइसोलेशन सेंटर बनाया जा सकता है। तो कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जनता कर्फ्यू से अब हार जाएगा कोरोना। कुछ मिनट बाद लोग राष्ट्र रक्षकों का सम्मान ताली और थाली बजाकर करेंगे। उससे पहले आप ये 5 तस्वीरें जरूर देखिए जो बता रही हैं कि जनता इस महामारी के खिलाफ एकजुट है और इस लड़ाई में किस कदर शामिल है। ट्रेन बंद है, सड़कें खाली हैं, यूपी के 4 जिले लॉकडाउन है, उत्तराखंड भी पूरी तरह से लॉकडाउन है। घरों में जनता है और कोरोना बाहर है और यही हमारा मकसद है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर। ट्रेन बंद, उत्तराखंड लॉकडाउन, यूपी के 4 जिले लॉकडाउन, घरों में जनता है और अपने अपने तरीके से जो है वो शरीक हो रही है, इस कोरोना को बाहर कर रही है। तो ये 5 तस्वीरें इस बात की मिसाल है कि पूरा देश एक है। प्रधानमंत्री की अपील को सर आंखों पर रखते हुए उसको सहयोग कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर। आपको हम जानकारियां भी दे रही हैं, तमाम शहरों की तस्वीरें। सबसे बड़ा नेटवर्क आपको सबसे बड़ी कवरेज के जरिए आप तक पहुंचा रहा है। तो पल पल की अपडेट्स आपको दे रहे हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारियां, क्या बातचीत हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको लेके चलते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स का इंडिया में आने का, इससे मुझे उम्मीद है इसी की वजह से ज़्यादा केसेस एकदम से 18। I wanted to ask you if ICMR has done any estimates on mathematical modelings, because some examples are being brought up in the media saying that we can expect 6 lakh cases over 2 months. So for how many more months should we expect such a spike? And looking at mathematical modelings for expected or estimated rise in cases and deaths, please. नहीं, इसके बारे में हमने पहले भी एक चीज़ हमने बताए थे। जब तक वो लोकलाइज ट्रांसमिशन होता है, जब भी इम्पोर्टेड केस रहती है तो वो केस के साथ जुड़े हुए ट्रांसमिशंस दिखाई देते हैं। अब वो केस कहाँ होगी ये हमको पता नहीं चल सकता है, क्योंकि वो ट्रैवलर रिलेटेड इशू था। कब हम मॉडलिंग कर सकते हैं? हम मॉडलिंग उस वक्त कर सकते हैं कि जब कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा, उस वक्त हम कर सकते हैं। अब ये स्टेज आई है क्या? शायद इतना कहना इतना आसान नहीं है कि कम्युनिटी बेस्ड ट्रांसमिशन सब तरफ हो रहा है। इस हालत में भी शायद हम ट्यूसडे तक हम कुछ मॉडलिंग एक्सरसाइजेस, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो और एक साधारण सा सिनेरियो, उसमें क्या हो सकता है वो। तो इस वक्त यूपी के 5 बड़े शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ में न्यूज 18 संवाददाता मोहम्मद शबाब, कानपुर से अमित गंजू, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी, नोएडा से रंजीता झा और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे हम बात करेंगे। उससे पहले आपको आगरा, बुलंदशहर, हमीरपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी में जनता कर्फ्यू का कितना असर है वो बता देते हैं। अपने घरों पर दुबके हुए हैं, घर से निकल नहीं रहे हैं और आपको तो तमाम तस्वीरें जो हैं सबसे पहले आपको हम सबसे बड़ी कवरेज के जरिए दिखा रहे हैं। उमेश, मेरठ किस तरह से सहयोग कर रहा है? जी हाँ, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सुबह से लेकर अब तक हम लोग लगातार जनता कर्फ्यू को कवर कर रहे हैं और सभी का एक सुर में यही कहना है कि कोरोना वायरस को हराना है,
कोरोना वायरस को शिकस्त देनी है, कोरोना वायरस से जंग हमें जीतनी है। और जहां जहां तक निगाह जाती है आज पूरे शहर में या समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां वहां तक आज सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही आवाज करता हुआ नजर आ रहा है। यहां लोग 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ताली बजाइए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई कीजिए जो आपके लिए इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं, चाहे वो पुलिसमैन हो या फिर अन्य लोग हों, सफाई कर्मचारी हों, इवन मीडिया पर्सन हों, जो इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं उनके लिए आप तालियां बजाइए। मैं इस वक्त एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ हूं और यहां पर कंप्लीटली लोग लॉकडाउन है। और देखिए ये अपार्टमेंट में लोग अपने अपने बच्चों के साथ किस तरह से लॉकडाउन है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हाथ हिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से धन्यवाद दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए उन्होंने ये अहम प्रयास किया है, ये महत्वपूर्ण प्रयास किया है। देखिए जालियां बनी हुई हैं, इस पूरे अपार्टमेंट में जितनी भी फैमिलीज रहती हैं वो सारी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ खिड़कियों में ही मौजूद हैं और खिड़कियों से ही हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि 5 बजे का वक्त है ताली बजाने का, थाली बजाने का। थाली और ताली तो 5 बजे बजेगी, लेकिन अभी ये फैमिलीज यहां पर जरूर एकत्रित हैं और सभी ये अपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू बोल रहे हैं। बुजुर्गवार भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर बिश्नोई हैं, ये भी लगातार इसी बिल्डिंग में रहते हैं, ये नीचे रहते हैं और यहां पर भी ये हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं और 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और निश्चित तौर पर उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं का सम्मान करते हुए इन लोगों ने ऐसा किया है। देखिए मैडम भी आ गई हैं और हाथ हिला करके अपने बच्चों के साथ अभिवादन कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रही हैं कि निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा दिन है और कोरोना वायरस से हमें बड़ी जंग जीतनी है। और ये जंग हम तभी जीत सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्षर अक्षर को हम आत्मसात करें। हमारे साथ हरि बिश्नोई जी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आज आप लोग कंप्लीटली लॉकडाउन रहे और 5 बजे आप लोग क्या करने वाले हैं? कोई नहीं, हमने अपना जो समय है अपने घर में सफाई करके बिताया और ये बड़ा जरूरी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। जहां बार बार हाथ धोना जरूरी है वहीं हमारे आसपास सफाई होना भी बहुत जरूरी है। और हमने एकांत को पसंद किया और अपने जो घर को समय दिया और पुस्तक पढ़ी, अखबार पढ़े, टीवी देखा और फिल्म देखी, इस तरह अपना समय बिताया और कोशिश करेंगे कि ज्यादा घुले मिले ना और ज्यादा जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को आप फॉलो कर रहे हैं और इसी फॉलो करने का नतीजा है कि 5 बजे अगर उन्होंने कहा है कि ताली बजाइए, थाली बजाइए, तो 5 बजे ही आप लोग ताली और थाली बजाएंगे, इससे 1 मिनट पहले भी नहीं। वो हमारी जय हिंद आवाज सोसाइटी का निर्णय है कि 5:05 तक, केवल 5 मिनट तक उन लोगों की सराहना के स्वरूप हम जो है ताली और थाली बजाएंगे जो इमरजेंसी सेवाओं में लगे हुए बैंक के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और बहुत से ऐसे सफाई कर्मी हैं और मीडिया कर्मी हैं जो इस कर्फ्यू की परिधि से बाहर हैं, तो वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम उनको उनके जज्बे की कदर करते हुए ताली बजाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और देश एकजुट है और सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी कवरेज करते हुए आप लोगों के साथ है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बनारस और शांत, लेकिन आज है और ये एग्जाम्पल है कि हम वास्तव में शांत नहीं है, हम तो सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और बनारस ने जनता कर्फ्यू का कितना बड़ा समर्थन किया था और कितनी बड़ी तैयारी है, सबसे बड़े नेटवर्क की ये सबसे बड़ी तैयारी है, ये है बनारस। और जिसका अंदाज जुदा है, जिसका अंदाज निराला है और हम तस्वीरों में कहेंगे कि ये देखिए कि चाहे घर हो, चाहे मंडी हो, चाहे गड्ढे हो और किस तरीके से ऊपर महिलाएं भी जो है संग लगा रही है, संग कूद रही है। और ये देखिए बनारस में शुरू हो गया है कचरा घड़ियाल और ये तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं देने वालों के लिए पीएम मोदी ने अपील की थी, थाली की, ताली की, तो उसके साथ बनारस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए इस सबसे पुराने शहर ने एक और तैयारी शुरू कर दी। और ये देखिए कि हम इस वक्त बनारस में जगह जगह शंख बज रहे हैं, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, डमरू बज रहे हैं और डमरू की बिल्कुल उपेंद्र, हम चाहेंगे कि हम ये शंखनाद, ये आवाज़ें अपने दर्शकों को सुनाएं। और ये देखिए 5 बजे का इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे उपेंद्र। और ये अभी भी तस्वीरें उपेंद्र इनके पास आप माइक ले जाइएगा। और यहाँ पर हम शंखनाद जो है सुनना चाहते हैं, अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं।
फोकस करें वो अपार्टमेंट की वो खिड़की जहां से महिलाएं अंदर से ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ताली भी बजा रही हैं और किस तरीके से वहां पर ठीक, तो बनारस और वाद्य यंत्रों का जो संबंध है वो यहाँ पर भी नजर आया। अपने हिसाब से आपने देखा अलग अलग वाद्य यंत्रों के जरिए जो है लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कानपुर की भी बात करते हैं, अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, वहां कैसा सहयोग हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी का दृश्य देखने की कोशिश कराना चाहूंगा कि लोग अभी से जुट गए हैं, जबकि अभी 5 नहीं बजे हैं। लोग हाथ में थाली जहां तक कैमरे की नजर जाए, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें कि लोग कितना इस चीज को कहाँ शंख बजा रहे हैं, कहीं थालियां बजा रहे हैं, जबकि 5 नहीं बजे हैं। लोग कह रहे थे कोरोना वायरस को यहाँ से भगाना है, इस भारत से भगाना है, इसके लेके लोग अभी से अलर्टनेस है। मोदी के जो अपील यहाँ तक जा रहा है, घर के ऊपर तक अगर दिखाने की कोशिश करेंगे, लोग घरों से अपने खड़े हैं, दरवाजों पे थाली बजा रहे हैं, बच्चे क्या बड़े क्या, हर व्यक्ति थाली जोर जोर से बजा रहा है ताकि ये आवाज विश्व के कोने कोने तक पहुंचे। हम बच्चों यहाँ देखिए किस तरह लोग अपने घरों के बाहर कैसे मुस्तैद हैं, हाथ में घंटियां। सर 5 बजे का समय दिया गया था, 4:30 से कैसे? हाँ देखिए, हम लोग अभी ये पूरा रिहर्सल कर रहे हैं कि ठीक 5 बजे हम इसको मोदी जी के कहे के अनुसार 5 मिनट तक चलाएंगे, लेकिन यहाँ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको कह रहे हैं 5 बजे, लेकिन नहीं मान रहे। अभी से इन्होंने स्वागत करना शुरू कर दिया है, अभिनंदन करना शुरू कर दिया। दिखाना चाहूंगा महिलाएं देखे कैसे घरों से निकल गई है अपने हाथ में थाली लेके, जबकि ये समय 5 बजे का दिया गया था। मैम 5 बजे का समय अभी से तालियां बजाई, सम्मान करने के लिए ताली बजाओ, थाली बजाओ। लोग किस तरह घरों पे, अगर जहां तक मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा राइट हैंड साइड पर दिखाने की कोशिश करें, अगर ऊपर का देखिए वो महिलाएं इतनी दूर पे जो खड़ी हैं, अगर कैमरे की नजर जा सकती हो किस तरह थाली बजा रही हैं। और ऐसा ही दृश्य अपार्टमेंट के ऊपर, ठीक ऊपर देखिए अपार्टमेंट लोग कैसे थालियां बजा रहे हैं, यानी किसी को फोर्स नहीं किया गया कि वो 5 बजे। अभी से चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, अब मैं कैमरामैन आशीष से कहूंगा थोड़ा आगे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि कहां तक नजर जहां तक कैमरे की जा रही है और कैसे थालियां बजाई जा रही है, और थोड़ा आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं कि लोगों का क्या कहना है, लोग यहाँ कितना सचेत है इस बात को लेकर। हाथ से तालियां बजा रहे हैं, बुजुर्ग दंपत्ति कैसे छत पे खड़े, यानी हर व्यक्ति को अब 5 बजे का कोई इंतजार नहीं करना चाह रहा है। उनका कहना है कि ये कोरोना को लेकर जिस प्रकार से मुहिम चढ़ी है, लोग कहीं ना कहीं से अभी टाइम छतों पे लोग खड़े होते कि कैसे सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा कैसे सामने ताली बजाई जा रही है, थाली ताली दोनों एक साथ बजाई जा रही है। बिल्कुल, हम दिखा भी रहे हैं 4:41 हुए हैं, लेकिन इंतजार नहीं हो रहा है। काउंटडाउन शुरू हो गया है 5 बजे का, और उत्साह देखिए। प्रधानमंत्री ने कहा बस वो करना है, देश हित की जब बात होती है, और ये सहयोग कोरोना को घर में आने ही नहीं देना, अपने आसपास अपने समाज में। और ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए। और हर तस्वीर सबसे पहले सबसे बड़ी कवरेज में देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। राजीव भी हमारे साथ हैं। राजीव, हम तमाम जगहों की तस्वीरों को देख रहे हैं, किसी से इंतजार नहीं हो रहा, 5 बजे का इंतजार तो नहीं कर पा रहे, क्या वहां पर भी ऐसा ही है? देखिए, ये नवाबों के शहर कहा जाता है लखनऊ, और यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, उसका असर राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं गोमती नगर के विभूति खंड इलाके के ओमैक्स सिटी के सामने खड़ा हूं, जहां पर लोग 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं। और 5 बजे ये लोग, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5:05 तक ताली बजाकर, जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग हैं, पुलिस से जुड़े हों या मीडिया के लोग हों या डॉक्टर्स हों, जो आज भी जनता कर्फ्यू में काम कर रहे हैं, उनके लिए ताली बजाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को दे दे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी घोषणा करेंगे, और वो क्या कहेंगे सबसे पहले हम आपको बताएंगे शाम 5 बजे। और शाम 5 बजे का, अब क्योंकि 5 बजे की जब बात हो रही है तो उत्साह भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। राजीव, 5 बजे का इंतजार करना होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा लोगों के लिए। जी,
यकीनन आप देख सकते हैं कि लोग तैयारियां करते नजर आ रहे हैं और अभी से इस वक्त वो ताली बजाकर फिलहाल उन्होंने शुरू कर दिया है अपनी तैयारियों का जायजा। दूसरी ओर नीचे अगर देखेंगे तो कुछ लोग जो साउंड्स है वो लेकर यहां पर बैठे हुए हैं और जैसे ही 5 बजेगा वैसे जो सायरन है उसको बजाकर वो पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप लोगों का अभिवादन करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जैसे ही 5 बजेगा वैसे इस ओमैक्स सिटी का जो नजारा होगा वो देखने लायक होगा। बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ये खबर आ रही है। हर फ्लाइट का बंदा देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा के साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। जहां पहले ही राजधानी लखनऊ, वाराणसी, नोएडा समेत कई 7 शहरों को लॉकडाउन किए जाने की बात सामने आई है। वहीं आपसे कुछ देर पहले जब हमने अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना से बात की थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और ये काफी गंभीर मुद्दा है, ऐसे में कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं और यही कारण है कि इन बड़े फैसलों का ऐलान खुद 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इस दौरान जिन शहरों में लॉकडाउन लागू किया जाएगा वहां पर किस तरह से जो आम लोगों से जुड़ी जो एसेंशियल सर्विस है, जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, इसकी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देंगे। और साथ ही साथ जो जनता कर्फ्यू आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू किए जाने का आह्वान किया गया था उसको भी कल सुबह तक लागू किए जाने की खुद घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि इसका असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत करीब 7 से अधिक शहरों में पड़ा है, वहां पर कोरोना वायरस से पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिन शहरों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन्हें लॉकडाउन किया जाएगा। और साथ ही साथ कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ सभी डीएम और एसपी के साथ भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी जिसमें कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत जिन शहरों में लॉकडाउन किया जाएगा वहां पर लोगों को किस तरह से उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। और जो ये लॉकडाउन है वो उसको लेकर जो अभी लोगों में एक भय की स्थिति है, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या अगर लॉकडाउन होगा तो वो घरों से निकल पाएंगे या उनके जो खाने पीने या दवा से जुड़ी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, तो उन सभी सवालों का जवाब ठीक। और 5 बजे का इंतजार करना होगा और बार बार जैसे हम जानकारी दे रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा नेटवर्क आपको सबसे बड़ी कवरेज के जरिए हर तस्वीर से रूबरू करा रहा है। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, 5 बजे एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश तैयार हो चुका है 5 बजे के लिए, साथ ही मुख्यमंत्री भी घोषणा करेंगे। जी हाँ, देखिए, कोरोना वायरस को अगर हराना है तो हमें हर वो कार्य करना है जो सरकार करने के लिए कह रही है। जो सरकार कह रही है उसका अक्षर अक्षर हमें पालन करने होगा। अगर सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन किया जाएगा तो हमें लॉकडाउन के लिए भी तैयार रहना होगा। सिर्फ एक दिन का आज जनता कर्फ्यू था और जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 बजे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये बड़ी घोषणा क्या हो सकती है इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री क्या कहते हैं हमें 5 बजे का इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश ने समर्थन दिया है, जिस तरह से जनता कर्फ्यू को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश ने साथ दिया है, उनकी आवाज में आवाज मिलाई है। उन्होंने कहा कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, इफ वी आर हेल्दी देन द कंट्री इज हेल्दी। उनके इस नारे को पूरे देश ने आत्मसात किया है और पूरे देश ने एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया है। और ये बातें बताती हैं कि किस तरह से पीएम मोदी के साथ देश की जनता इस जंग से लड़ने के लिए खड़ी हुई है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि दिखाई भी नहीं देता, नजर भी नहीं आता, लेकिन उससे हमें जंग लड़नी है। एक ऐसे वायरस से जंग लड़नी है जिसको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार जो कहती है, सरकार जो कहे उसका हमें पालन करना होगा और उसका पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आप सभी सहयोगी बने रहिए। अपडेट्स जो है हम लोगों की भीड़ लगातार जो है आपको दे रहे हैं, तस्वीरें जो भी सामने आ रही है। देश तैयार है और हम भी तैयार हैं अपनी पूरी टीम के साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले, रुक रहेगा, मजा आएगा।